खड़े हो, आगे बढ़ो। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर। मान लिया 1000 वजह है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे, अरे एक वजह तो ढूंढ लो जिस वजह से आप कर सकते हो। जब डिजायर चूज करना ही है तो बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा चूज करो ना, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। अरे मिलेगा भाई, मिलेगा भाई, इतना मिलेगा जितना आप सपने में भी नहीं सोच सकते। खिलाड़ी तो बनो, खिलाड़ी तो बनो, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी तो बनो। हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है, और हम चाहते हैं तो हमारी किस्मत पूरी होती है। और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। सेवा कोचिंग का आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो सभी स्टूडेंट जो भी हमारे साथ में स्टार्ट करना चाह रहे हैं फिजिक्स को, 12th क्लास की फिजिक्स को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सभी एक रजिस्टर दे लें। और हम कई बच्चे जिनका पढ़ने का मन नहीं होगा वो कहेंगे कि सर हमारे पास में बुक्स नहीं है, अभी हमें सिलेबस पता नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो बुक्स भी आ जाएंगी, सिलेबस भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम समझना तो स्टार्ट करो। फिजिक्स एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। कब? जब हम उसको असल समझेंगे, जब हम उसको समझेंगे ना तब वो सरल है। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, 12th क्लास की फिजिक्स है, और इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट चैप्टर चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, इस चैप्टर के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वैद्युत आवेश यानी कि मेन से आती है इसमें विद्युत या वैद्युत। इस वाली वीडियो में हम केवल परिभाषाओं के बारे में देखेंगे और थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। बाकी का आगे का डिटेल में हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं वैद्युत यानी कि विद्युत होती क्या है? कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो ऊर्जा अन्य छोटे छोटे पदार्थों को, अन्य छोटे छोटे से पदार्थों को, बहुत छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने लगती है। क्या करने लगती है? आकर्षित करने लगती है, और उसके आवर्तन का यही गुण विद्युत कहलाता है। चलिए देखते हैं। विद्युत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर लाइट चली जाएगी ना तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लॉकडाउन में सब आराम से बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि लाइट उनके साथ। लाइट अगर चली गई तो सारी चीजें, मतलब इंसान लाइट के बिना अधूरा सा जीवन महसूस करता है। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये बारहवीं में दिया हुआ है और बहुत अच्छे से ये आता है। तो हम कोशिश करेंगे इसकी डिटेल में जाने की, बहुत ही अच्छे से इसको समझने की, इसकी परिभाषाओं को जानने की। चलिए आगे देखते हैं। चैप्टर नाम याद कर लीजिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका वैद्युत आवेश और क्षेत्र। वैद्युत आवेश और क्षेत्र। चलिए रोकने के लिए थोड़ा सा खेद है, चलिए आगे देखते हैं। विद्युत, तो विद्युत की परिभाषा हम यहाँ पे समझ चुके हैं। अब विद्युत हमारे इस चैप्टर में दो तरह की है। हमारे पास दो तरह की विद्युत है, दो तरह की हम विद्युत के बारे में देखेंगे। एक होती है स्थिर विद्युत और एक होती है गतिशील विद्युत। एक हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत के बारे में, एक हम पढ़ेंगे गतिशील विद्युत के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर विद्युत के बारे में। स्थिर विद्युत क्या? फिजिक्स की यानी कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश होगा। कैसे आवेश होगा? ऐसे आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिन आवेशों का अध्ययन किया जाता है जो एक स्थान पर है, मतलब एक जगह पे रखे हुए हैं, ऐसे आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत हम कहते हैं।
दूसरा गतिशील विद्युत क्या है कि गतिशील विद्युत वह जिसमें क्या किया जाता है कि गतिशील आवेशों को अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आवेश स्थिर नहीं रहता, यहाँ पे आवेश स्थिर नहीं रहता, गति करता रहता है, यहाँ बोला गति करता। यानी विद्युत हमारे पास में दो तरह की, कितनी तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी बोलिए जरा। पहले वाली क्या है कि स्थिर विद्युत, दूसरा क्या है गतिशील विद्युत। पहली क्या है स्थिर विद्युत, दूसरा क्या है गतिशील विद्युत। यानी विद्युत को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। चलिए समझ में आए यहाँ तक। अब चलते हैं थोड़े से आगे, स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत। अब अगर हम देखें तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो है आवेश। क्या? आवेश। भाई आवेश पे ही तो पूरा चैप्टर बेस्ड है, मतलब कि सारी की सारी चीजें आवेश के इधर उधर ही घूमते रहती हैं, करंट के इधर उधर ही घूमते रहती हैं। करंट पूरा का पूरा फील करने वाला चैप्टर है, फील अंदर से फील आता है, यानी कि करंट को आप फील कर सकते हैं। क्या भी होगा कई लोगों ने। चलिए देखें आवेश यानी कि करंट। तो आवेश को अगर हम देखें तो आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है वो हमें याद होना चाहिए, और आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है वो है कूलम। क्या है? कूलम। याद कर लीजिए बच्चों जल्दी से, क्या याद रखना है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम है, और इसको सी से प्रदर्शित हम क्या करते हैं? करते हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम है, और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा ही मात्रक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये हमको बड़े बड़े नंबर दिलवा सकती है, पूरा 1 नंबर दिलवा सकती है। चलिए देखते हैं। तो ऐसा ही मात्रक क्या है? कूलम है। इसके बाद हम आगे आते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। भाई अदिश राशि जो हमने 11 में पढ़ रखा है कि अदिश राशि है कोई है, दो तरह की राशियां होती हैं फिजिक्स में। कौन सी? एक होती है अदिश राशियां और एक होती है सदिश राशियां। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दे रहा हूं कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। कौन सी राशियां? कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि कोई भी राशि जा रही है तो किधर जा रही है वो हमें बताना जरूरी होता है। तो आवेश क्या है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम है। आवेश को सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं आगे आवेश। अब आवेश को सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन, महान वैज्ञानिक, महान आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन, फिजिक्स में बहुत ही अच्छा इनका एक प्रयोग भी है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, काइट वाला प्रयोग। वो प्रयोग भी मैं डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयोग किया था एक काइट वाला। तो अभी हम देखते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो आवेश की खोज की, उन्होंने आवेश के बारे में क्या बताया? उन्होंने बताया कि आवेश आर टू टाइप्स। आवेश कितने प्रकार होते हैं? 2 तरह के होते हैं आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश, एक क्या होता है? धनात्मक आवेश, और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। क्या होता है? धनात्मक आवेश, और एक होता है ऋणात्मक, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बारे में अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं धनात्मक आवेश की। धनात्मक आवेश है क्या? अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है नहीं? ध्यान से देखना, आवेश ये दोनों चीजों से ही तो होता है भाई। जब हम क्या करते हैं कि तार को पकड़ लेते हैं लाल वाला, और एक तार पकड़ लेते हैं ब्लैक कलर का, और जब उन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो कुछ हो जाता है भाई, वो ही होता है करंट। और करंट कैसे बना? 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, प्लस और नेगेटिव। इनके बिना करंट नहीं बनेगा, इनके बिना लाइट नहीं जलेगी। चलिए देखते हैं धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश को के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, बहुत सिंपल सी बात है। कभी भी कोई भी वैज्ञानिक कुछ बात को अगर कहता है, कुछ नियम अगर देता है, तो ऐसे ही नहीं दे देता, उसका पूरा वो प्रयोग करता है, बार बार अध्ययन करता है, फिर निष्कर्ष निकालता है, फिर उस बात को बताता है।
तो इनको बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, समझना। फिजिक्स सबसे सरल सब्जेक्ट है हमारे लिए, और ये सब्जेक्ट नहीं है, ये वो चीज़ है जिसने हमारे जीवन को आसान बनाया है। मतलब ये फिजिक्स ही एक ऐसी चीज़ है जिसने मानव जीवन को आसान बनाया। फिजिक्स हवाई जहाज लेकर आया, फिजिक्स एरोप्लेन लेकर आया, फिजिक्स पंखा, टीवी, मोबाइल लेकर आया, फिजिक्स हर एक चीज़ लेकर आया जो मानव के जीवन को क्या बनाता है, आसान बनाता है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्वेल्थ के लिए भी पढ़ सकते हैं, और हम साइंस की अगर स्टूडेंट है, साइंस के बारे में बहुत अच्छा अगर जानना चाहते हैं, तो भी हमें फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, बहुत ही। चलिए, धनात्मक आवेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया, उन्होंने क्या किया कि कांच की छड़ ली, भाई किसकी छड़ ली, कांच की छड़ ली, और उस कांच की छड़ को उन्होंने क्या करा कि रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कांच की छड़ को जब हम दूसरी कांच की छड़ के पास में ले जाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसमें प्रतिकर्षण हो जाता है। यानी कि उनने क्या देखा कि जब कांच की छड़ को उनने रेशम से रगड़ा तो उस पर कुछ ना कुछ मात्रा में आवेश आ जाता है, कुछ ना कुछ मात्रा में क्या जाता है, आवेश आ जाता है। अब उन्होंने ऐसा एक और प्रयोग किया, और यहाँ पर उन्होंने क्या करा कि एवोनाइट एक पदार्थ होता है कि एवोनाइट की छड़ लेकर उसको बिंदु की खाल और ऊन वगैरह से रगड़ा, और उन्होंने क्या देखा कि उसमें भी आवेश आ जाता है। लेकिन जब उन्होंने अध्ययन करा तो उन्होंने देखा कि इन दोनों आवेशों की प्रगति अलग अलग है। क्या देखा उन्होंने कि दोनों आवेशों की प्रगति अलग अलग है। कैसी कि भाई ये आवेश जो है ना, ये अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, ये थोड़ा सा अलग तरह का व्यवहार कर रहा है। तो उन्होंने अध्ययन करा, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो जो आवेश बनेगा वो धनात्मक आवेश होगा। क्या बताया उन्होंने कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पे जो आवेश आएगा वो धनात्मक आवेश होगा। कौन सा आवेश होगा, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव। इसी तरह एवोनाइट की छड़ को जब ऊन से रगड़ेंगे तो उस पे जो आवेश आएगा वो ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया, ऋणात्मक आवेश। चलिए, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश इन दोनों के बारे में हम अच्छे से समझ चुके। यानी विद्युत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा बताइए जरा, याद करो। दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भागों में बांट सकते हैं, स्थिर वैद्युत और गतिशील वैद्युत। स्थिर वैद्युत यानी कि क्या, जहां पे आवेश स्थिर रहता है, और गतिशील विद्युत यानी कि क्या, कि जहां पे आवेश गतिशील आवेश को भी दो भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। आवेश के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, और इन्हीं दोनों आवेशों से बहती है धारा। उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। चलिए, अब अपन आते हैं थोड़े से आगे। आवेश का बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, महान वैज्ञानिक थे, इनकी फोटो भी देखिए आप। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या करा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बताया, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। यानी आज हमने तीन चीजों पर डिस्कस करा है। पहला क्या, कि विद्युत क्या है, ठीक है। दूसरा क्या, आवेश क्या है। पहला हमने इसके बारे में जाना, विद्युत क्या है, कितने प्रकार की होती है, आवेश क्या है, कितने प्रकार का होता है। तीसरा, आवेश भाई आया कैसे, तो आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अभी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए देखिए, विद्युत क्या है, इसके रिटर्न में जो नोट्स हैं वो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएंगे। आवेश क्या है, इसके भी रिटर्न में जो नोट्स हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको डाल दूंगा, तो उनको आप देख लें और उनको अध्ययन कर लें, और इसको बार बार समझने की कोशिश करें। एक बार उनको पढ़ लें ध्यान से, तो वो अच्छे से आपको याद। वीडियो के से अपन पूरा समझ लेंगे, लेकिन उससे अपन याद कर लेंगे जो अपने आगे लिखने के काम में। आपके पास में बुक नहीं है, आपके पास में बहुत सारी चीज़ें नहीं है, आपके पास में क्या नहीं है इसे नहीं देखना है, आपके पास में क्या है और इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। हमने देखा है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है ना,
छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पदार्थ तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 भाग होते हैं, बताइए जरा। सबको पता है परमाणु के 3 भाग होते हैं, अगर आप 12वीं में आ गए हो तो सबको पता है भाई परमाणु के 3 भाग होते हैं। 3 चीजें होती है परमाणु। क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन प्लस आवेश होता है, धनावेश होता है, और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता। कोई भी पदार्थ होता है तो उस कोई भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। चलिए, तो आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग करा था? पहला प्रयोग, जब कांच को उनने रेशम से रगड़ा, तो उनने क्या देखा कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन, क्या कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम पर चले गए। अब सभी पदार्थों में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। तो क्या चीज ज्यादा हो गई होगी? इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्रोटॉन ज्यादा हो गए होंगे, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे, और प्रोटॉन ज्यादा यानी कि धनावेश। इस तरह कांच पर आया धनावेश, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि धनावेश कहाँ से, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने धनावेश की खोज की, और इसी तरह उन्होंने दूसरा प्रयोग किया एवोनाइट छड़ पर, वो था अपना ऋणावेश, उसकी खोज। तो इस तरह से अपना आता है धनावेश, इस तरह से आता है अपना ऋणावेश। आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? अब कुछ गुण भी बताए उन्होंने, 2 सिंपल से गुण हैं, 2-3 सिंपल से गुण बताया उन्होंने आवेश के बारे में, वो भी हमें याद रखना चाहिए और सरल से ही है। क्या गुण कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जब प्लस आवेश धनावेश को धनावेश के पास लाया जाता है, ज्यादा पास मत लेके आना भाई, पास लेकर आया जाता है, आवेशों को पास लाने की कहना, और कुछ पास मत लाना भाई, कि जब धनावेश को धनावेश के पास लाया जाता है तो वो कहते हैं कि भाई चल दो, यानी कि क्या कि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं। यानी कि एक से आवेश, क्या निष्कर्ष निकाला हमने कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं। फिर उन्होंने देखा कि भाई ऋणावेश को पास लेकर जाए तो क्या होगा? तो ऋणावेश और ऋणावेश को पास लेकर जाए तो उन्होंने देखा तो तब क्या होगा? तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित। फिर उन्होंने क्या कहा कि प्लस को और माइनस को पास लेकर आए, किसको? प्लस को और माइनस को पास लेकर आए, और उन्होंने क्या देखा कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने नियम दिए 2 कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आज हमने समझा इस वीडियो में विद्युत क्या है, आवेश, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब हम इस वीडियो के द्वारा क्या करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को यहाँ से हमें पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। इस तरह के हम और वीडियो आगे आपके लिए लाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन छुट्टियों में ही अभी आपकी फिजिक्स की बहुत अच्छे से थोड़ी बहुत तैयारी हो जाए, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए, जिससे आप क्या हो सकें, उन स्टूडेंट से बहुत आगे निकल सकें जो अपना ये कीमती समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप इस समय को बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा टाइम है, 24 घंटे में से यदि आप 2 घंटे अभी निकाल पा रहे हैं, 2 घंटे निकाल पा रहे हैं, 1 घंटे निकाल पा रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट से बहुत आगे हो जाएंगे जो इसका उपयोग नहीं कर रहे ना। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी। मोबाइल का एकदम सही उपयोग कीजिए और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेस्ट। केवल बायोलॉजी के लिए नहीं है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी साइंस के लिए हैं। साइंस जिसने आपको ये मोबाइल दिया है, जिसने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं, उसके लिए है। तो इनका अध्ययन आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
फिजिक्स को और ज़्यादा रोचक बनाने का हम प्रयास करेंगे और ऐसी परिभाषाएं जिनको याद करने में कठिनाई होती है, उसके लिए हम विजुअल वीडियो बनाएंगे जिससे हम देखकर जैसे उनको याद रख सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कोशिश करना है कि वीडियो को शेयर कर सकें। इससे क्या होता है कि हमें और अच्छा लगता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा आपके लिए काम करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।